नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि साल 2024 की पहला एकादशी यानी सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। साल की पहला एकादशी काफ़ी खास है क्योंकि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके साथ ही कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं सफला एकादशी की संपूर्ण कथा के बारे में। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा स्त्री गमन में या फिर वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मणों, वैष्णव आदि सुपुत्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बड़ी दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब उसके अत्याचारों को सहन करने पर विवश थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई राजा को उसकी शिकायत करता, लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होना। हाँ, एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चला। उसने अपने पुत्र के बारे में ऐसी बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक किसी से सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य में बाहर रहने लगा और रात्रि में अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करने लगा। वह अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें प्रताड़ित करता। इसके साथ ही वह पशु पक्षियों को मारकर अपना भक्षण करता। किसी रात वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाए तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते कि कभी कभी अनजाने में प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वहाँ भगवान विष्णु को वह प्रिय था। उस वन में वह प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड पड़ने के कारण वह रात को सो न सका। उसके साथ हाथ पैर भी अकड़ गई। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे गर्मी मिली तो दोपहर में उसे होश आया। वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त को प्रस्थान हो गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि वहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था। और कहाँ फल, उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उस फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पित है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात में उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया। उस महापापी के इस उपवास पर रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी कष्ट दूर किए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय भविष्यवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। दोस्तों, एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है।
ऐसे में निश्चय ही ये वाला एकादशी व्रत आप कर सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।